किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा। तुम्हारे पास यही अवसर है उस भूल को सुधारने का। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पुरुष और प्रकृति एक है। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, शिव जी ने बोला है कोई किसी का नहीं है, सब कुछ जो है परमात्मा का है, जो नहीं भी है वो भी परमात्मा का है। और ये शरीर अपना अंत में इसका जो अंतिम जो चरण होगा वो एक समापन का होगा। अगर ये मनुष्य अपने सत्य को जान ले कि ये शरीर, हम जो शरीर में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसको हम पोषक दे रहे हैं, इसको जो ज़रूरत पड़ रही है वो सब चीज़ें हम ले रहे हैं, अगर आवश्यकताओं को हम ग्रहण कर रहे हैं, इसी को हम आदत में डाल लेंगे तो ये शरीर अंत में क्षीण होना है। अगर ये इंसान सत्य को मान ले तो इंसान का जीवन मोह माया में नहीं फंसता है। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि मेरे को जो इंसान मेरी भक्ति करता है किसी भी रूप में मेरे को माने, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को शिव के रूप में ही माने, ज़रूरी नहीं है मेरे को शिवलिंग का एक पत्थर के रूप में माने, मैं उसमें भी हूँ, शिव की मूर्ति के रूप में भी हूँ। आप छोटा सा कंकड़ ले आइए, उसकी भी आप पूजा कर लीजिए, मेरे को मान लीजिए शिव जी ने ये कहा है, मैं उसमें भी आ जाऊँगा। कितनी अच्छी बात बोली है। मतलब भक्त को कहीं भी परेशानी नहीं करने देंगे, वो कहीं पे भी चिंतित नहीं होने देंगे। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। इसीलिए वो देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। हर हर महादेव।